अगर हम आते हैं कंजम्पशन पे, मान लीजिए एफएमसीजी में से किसी को एक शेयर चुन के रखना हो, तो आपके हिसाब से कौन सा शेयर होगा? क्या किसी लीडर के साथ जाएंगे आप? अ, अभिषेक जी, मुझे लगता है यहाँ पे ब्रिटानिया को सिलेक्ट करना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक 20-50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो हमें लगता है अगर बजट में कुछ अनाउंसमेंट होते हैं तो ये स्टॉक एक अच्छा मूव करते हुए दिख सकता है। हायर साइड पे 5500 से 5600 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा 4850 के आसपास। ठीक है, ब्रिटानिया आप चुन सकते हैं 5,500 से लेकर 5,600 के टारगेट के लिए। और हाल फिलहाल हमने अच्छी रफ्तार भी देखी है ब्रिटानिया के शेयर में। 4,850 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। मतलब पॉलिसी बाजार से रिलेटेड एक और सेगमेंट है, वो है इंश्योरेंस का। और उम्मीद करके चल रहे हैं कि इस बार हो सकता है कि बजट में इंश्योरेंस के दायरे को और बड़ा करने पर सरकार विचार करे। अगर इंश्योरेंस शेयरों में अगर कहीं फोकस करना है राजेश जी, तो आपका पसंदीदा शेयर कौन सा है? बिल्कुल। तो अभिषेक जी, हमें यहाँ पे HDFC लाइफ का स्ट्रक्चर काफी पसंद आ रहा है। स्टॉक काफी समय से एक रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके के वॉलेटाइल मार्केट में एक स्टेबल स्ट्रक्चर है, तो हमें लगता है अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज इंश्योरेंस स्पेस से रिलेटेड आती है तो HDFC लाइफ में एक आउट परफॉर्मेंस बनते हुए दिख सकता है। 700 से 720 तक के अपसाइड के लिए ये स्टॉक को बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा 585 के आसपास। 700 से 720 के टारगेट होंगे एचडीएफसी लाइफ के लिए। एक और सेगमेंट है, आप इंश्योरेंस से किसी तरह से चाहें तो उसको जोड़ सकते हैं, और वो है हॉस्पिटल हेल्थ इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स। और निश्चित तौर पर मतलब बाकी कुछ हो चाहे ना हो, इस पर सरकार का फोकस जरूर रहेगा। और पिछले हमने बजट में भी देखा है कि सरकार ने ध्यान दिया है। तो राजेश जी आपसे जान लेंगे, क्योंकि लगता है कि देखिए हेल्थ को लेकर ना सरकार का फोकस रहेगा। हेल्थ हो गया, हेल्थ इंफ्रा हो गया, इंश्योरेंस वाले स्टॉक्स हो गए, ये फोकस में रहेंगे। आपके हिसाब से हेल्थ से जुड़ी कोई कंपनी है जहां पर आपको कन्विक्शन है आपका? तो अभिषेक जी, हमें लगता है यहाँ पे फोर्टिस हेल्थ केयर को ध्यान में रखना चाहिए। स्टॉक में करेक्शन के बाद ऑलमोस्ट अपने 200 डे मूविंग एवरेज को डिफेंड करते हुए दिखा, और वापस अभी 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है फोर्टिस हेल्थ केयर यहाँ पे बाय किया जा सकता है। ये स्टॉक में पोटेंशियल है, वापस ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ सकता है। 750 के टारगेट हमें लगता है इसमें गोइंग फॉरवर्ड आते हुए दिख सकते हैं। करेक्शन के बाद अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दे रहा है स्टॉक वापस लोअर साइड पे बाय करने की। 585 का स्टॉप लॉस रखे, और 750 के टारगेट के लिए फोर्टिस हेल्थ केयर पे बाय करने की सलाह है। 585 का स्टॉप लॉस और 750 रुपए की टारगेट। आपसे जानना चाहेंगे कि फर्टिलाइजर सब्सिडीज को लेकर या फिर रूरल इकोनॉमी को लेकर क्या आप उम्मीद कर रहे हैं, और आपके हिसाब से फिर उसके बेनिफिशियरी कौन हो सकते हैं? देखिए, एग्री स्पेस जो है वो तो डेफिनेटली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होगी, बिकॉज इससे पहले आप देखे होंगे तो बहुत एजिटेशन अलग अलग फॉर्म में आते रहे हैं। एंड अगर गवर्नमेंट को आगे फोकस करना है इलेक्शन विन को लेके, तो वहां पे डेफिनेटली आप इस वर्क को इग्नोर नहीं कर सकते। तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आप देखेंगे कि एग्री साइड के अंदर में कुछ ना कुछ जो है पॉजिटिव अनाउंसमेंट आ सकती है। फर्टिलाइजर के अंदर हम बात करें तो ऐसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं, बट रिलेटिवली अगर हम फंडामेंटली देखें या प्रेजेंस ऑफ मार्केट देखें तो जो फैक्ट है वो मुझे लग रहा है कि इज अ मच बेटर पिक आउट ऑफ द लॉट। एंड ये कंपनी मुझे लग रही है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से हम देख सकते हैं कि अच्छा रिटर्न यहाँ से दे सकते हैं।